नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। वायदा बाजार की एबीसीडी में पुट कॉल रेशियो, पीसीआर रेशियो हम समझ रहे हैं और इस क्लास में निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर एनालिसिस हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास से एक लिंक उठा लेते हैं। आपने कहा था कि अगर पीसीआर रेशियो ऐसा है या इस पर्टिकुलर लेवल पे आता है तो जहां से भी पैसों का जुगाड़ कर सकते हो, पैसों का जुगाड़ करके इसमें लगा दीजिए। तो एग्जैक्टली एक एग्जांपल के साथ समझा। ठीक है, चलिए मैं निफ्टी का बताता हूँ। और जो हमने लेवल्स दिए हैं कि पुट कॉल रेशियो जैसे 1.6 के ऊपर ओवरबॉट होना शुरू होता है, 0.75 के नीचे ओवरसोल्ड होना शुरू होता है। ये मैं तीनों सीरीज के मिला के दे रहा हूँ निफ्टी के लिए पुट कॉल रेशियो का। मैंने हर स्टॉक का अलग अलग हो सकता है, वो आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टॉक के पुट कॉल रेशियो एक एक के ट्रैक कर नहीं सकता। 200 से ज्यादा स्टॉक है, मैं खाली निफ्टी के ट्रैक करता हूँ। उससे मेरे को ओवरऑल मार्केट का अंदाजा लगता है। और ये तीनों सीरीज के तीनों सीरीज के मिलाकर कंबाइंड, ठीक है, जॉइंट। कैसे फर्ज करें, सितंबर सीरीज की शुरुआत में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,400 पर निफ्टी के पुट पर है, 11,800 निफ्टी के कॉल्स पर है। 400 पॉइंट की गैप है जी। निफ्टी चल रहा है 11,700 11,750 के आसपास, ठीक है, समझिए कैश में। अब इसका मतलब तेजी का माहौल तो है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है निफ्टी जी, करेक्ट। अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, पुट कॉल रेशियो 1.75 1.8 है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 11,800 के कॉल्स में बना हुआ है, समझिए 45 लाख शेयरों का। ओके, ठीक है, और विक्स चल रहा है आपका 12, यानी कि विक्स ये बता रहा है कि वॉलेटिलिटी है ही नहीं। देखो, मार्केट की एक बड़ी खूबसूरती और खासियत है, ये कभी भी शांत तो रह नहीं सकता, ज्यादा देर तो नहीं जी, वाइफ की तरह। ओके, तो हलचल मची रहती है। हलचल तो होगी, अब आज होगी, कल होगी, परसों होगी, वही आपको पता लगाना है जी, ठीक है ना। तो अब विक्स अगर इतना सुस्त आराम से शांति से बैठा हुआ है तो इसको हिलना है। हाँ, 1.75 1.8 पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो रहा है। ओवरबॉट होने के साथ साथ 11,800 जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है, ये परफेक्ट लेवल है रुकावट का। रुकेगा? हाँ, 100% रुकेगा। यहां से करेक्शन आने ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, हाँ, ये तीनों कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, जो वॉलेटिलिटी कम हो, एकदम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे आ गए हो, और पुट कॉल रेशियो। इसका मतलब क्या, ये माइंडसेट पड़ी है बाजार की। मैंने क्या कहा, पुट कॉल रेशियो आपको क्या बताता है कि बाजार क्या सोच रहा है। हाँ, बाजार इस वक्त ये सोच रहा है कि बाजार को ऊपर ही जाना है, बाजार नीचे नहीं आएगा, इसीलिए विक्स एकदम लो पर है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हम आगे और विस्तार से बताएंगे। विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वो लो कब होता है, जब लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है। अच्छा, ओवरबॉट पीसीआर कब है, जब सबको तेजी करनी है जी। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर बना हुआ है, जो कॉल्स बहुत सारे लोगों ने खरीद रखे हैं कि हाँ, ये वाला कॉल ले लो, 11,800 इसके ऊपर भी जाएगा मार्केट। हालांकि किसी ने बेचा भी है, वो अलग बात है। हाँ, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जब मुझे मिलता है ना, तब मैं कहता हूं घर भर का बेच दो। अच्छा, जो आपकी तेजी की पोजीशन है ट्रेडिंग की, बेच दो, अच्छा, फिर करेक्शन का इंतजार करो। समझ में आ गया आप कॉम्बिनेशन? तो अब ये हमें समझ आया कि बेचना कब है। हाँ, साल में ऐसे 3-4 मौके आते हैं, ज्यादा नहीं आते। ओके, हाँ, ऐसा नहीं कि हर महीने ऐसा मौका मिलता हो, ऐसा नहीं होता। साल में 3-4 मौके आते हैं, कभी कभार आते हैं, तब आपको ये कर लेना चाहिए। अब आइए मंदी की तरफ। समझिए आपने 11,800 के आसपास वो संकेत मिले, बेच दिया, मंदी शुरू भी हो गई, कमजोरी शुरू भी हो गई, बाजार गिरते गिरते नीचे आया। गिरते हुए बाजार में कई बार पुट कॉल रेशियो में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट या कॉल में होता है वो बदलता है। समझिए 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वो 11,400 के कॉल्स में शिफ्ट हो जाएगा, अब पुट में शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे भी जा सकता है। अब नीचे वो कौन सा लेवल है जहां पे आपको दुनिया भर की खरीदारी कर लेनी है, अपनी मंदी भी काट लेनी है, तेजी की पोजीशन भी बनानी है, फटाफट फास्ट पैसा भी बनाना है कि 1-2 दिन में बाजार उछल कर ऊपर आ जाए, वहां भी वही चीज देखनी है। क्या तेजी के मार्केट में जब बाजार ऊपर से नीचे आए, पुट कॉल रेशियो आपका आ गया एकदम लोएस्ट लेवल पर, 0.75 या उसके आसपास आ गया हो जी, ठीक है। आजकल तो कई बार ऐसा कि तेजी का मार्केट इतना कि 1 के आसपास भी पुट कॉल रेशियो आने में ओवरसोल्ड हो जाता है। अच्छा, उसे भी समझा जाता है। हाँ, ये तेजी के मार्केट में आपको वो सब देखना जरूरी होता है कि पिछली 4-5 सीरीज में पुट कॉल रेशियो ने लो क्या बनाया है। ये ऐसा कोई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा फॉर्मूला नहीं है, फंडामेंटल्स भी चेंज होते हैं। हाँ, मंदी के मार्केट में पुट कॉल रेशियो 0.65 पर ओवरसोल्ड होता है, तेजी के मार्केट में 1 पे भी हो जाता है।
हाँ। और मैं आपको बता दूं पिछले 12 सीरीज में 10-12 सीरीज में एक भी बार पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे गया नहीं है। अच्छा, मतलब डेफिनेशन ही चेंज हो हाँ जाती हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, डेफिनेशन सेम रहेगी, लेवल्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, पुट कॉल रेशियो की डेफिनेशन सेम रहेगी। बाजार अपने टेम्पर अलग तरीके से आप सोचने लगा। बाजार के मूड के हिसाब से। तो अभी सपोज निफ्टी 11,000 के नजदीक आ जाए, ठीक है, और पुट कॉल रेशियो घट कर 1 के आसपास आ जाए या इसके भी नीचे चले जाए, विक्स आपका 17-18 पे ट्रेड कर रहा है, बड़ा हुआ एकदम, मतलब बाजार गिरने वाला है। विक्स बहुत बढ़ गया। नहीं गिरा हुआ तो है ही, तभी तो आप 11,800 से गिर के 11,000 या 11,200 के आसपास आए, 11,000 पे आ गए जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में। विक्स बहुत बड़ा हुआ और ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो, ये तीनों कॉम्बिनेशन जहां मिलता है, जो खरीदना खरीद लीजिए। अच्छा, एकदम परफेक्ट, वहां से आप गलत नहीं जा सकते, ठीक है, गारंटी है, लिख के रख लीजिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक एक ही है कि किस लेवल को आप पुट कॉल रेशियो में ओवरसोल्ड मानेंगे, है ना? तो ओवरसोल्ड मानने के 2 तरीके हैं मानसी। तेजी के मार्केट में अलग लेवल पर ओवरसोल्ड होता है, मंदी के मार्केट में और अलग लेवल पर। वो कहते हैं रेंज बदलती है ना, तो तेजी के मार्केट में पुट कॉल रेशियो की भी रेंज ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, मंदी के मार्केट में पुट कॉल रेशियो की रेंज भी नीचे की तरफ आ जाती है। आप क्या मानेंगे, बाजार क्या मानेगा वो वही मतलब, हाँ। बाजार के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो अभी अगर मुझे समझिए 11,000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, विक्स 16-17 के आसपास हो, और पुट कॉल रेशियो अगर 1.1, 1.05, 1 पे आ गया, मैं कह दूंगा सब बेच के खरीद लीजिए। ओके, यहाँ से 200 पॉइंट तो निफ्टी में ऐसे चुटकी बजाते मिल जाएंगे आपको। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि शांत रहता ही नहीं है, हलचल ही है, पुट कॉल रेशियो रोज ट्रैक करना चाहिए आइडियली, तो मतलब ये हर रोज हम क्या कर रहे हैं? हर रोज ही वैल्यू चेंज होती रहती है। हाँ, होती है हर रोज। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि देखो पुट कॉल रेशियो में 4 वजह से वैल्यू चेंज होगी, और उससे आपको अंदाजा लगाना कि बाजार में पोजीशन तेजी की बन रही है या मंदी की। पहले जो पुट में बदलाव होता है ऊपर का, वो ले लें। पुट में बदलाव किस वजह से होगा? या तो पुट में नई पोजीशन बन रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि लोगों ने पुट ज्यादा बेचे हैं। वैसे तो खरीदना बेचना दोनों होता है, हम सेलर को बड़ा मानते हैं, तो इसका मतलब तेजी की पोजीशन बन रही है। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि पुट में से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, इसका मतलब है कि तेजी करने वालों ने पोजीशन कम की है, तो उस वजह से पुट कॉल रेशियो अगर नीचे आता है तो अच्छा संकेत नहीं कि तेजी करने वाले डर कर अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। और अच्छा, पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसको अच्छा माना जाता है। अब आइए नीचे कॉल्स में। कॉल्स का अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उस वजह से पुट कॉल रेशियो नीचे आ रहा है, तो उसे मंदी मानेंगे, क्योंकि कॉल्स बेचे जा रहे हैं, हाँ, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है जी, इसलिए पुट कॉल रेशियो नीचे आ रहा है, तो मंदी होगी। समझिए कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट था और वो खत्म हुआ है, और उस वजह से कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट घटा है, ठीक है, और वो घटने की वजह से पुट कॉल रेशियो थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो हम उसे अच्छा मानेंगे, यानी कि कॉल राइटिंग यानी कि मंदी की पोजीशन कटी है। तो आपको सेम जैसे वो कहते हैं ना, पुट और कॉल में दोनों तरह से पोजीशन बनती है, तेजी की भी बनती है, मंदी की बनती है, पुट में भी बनती है, कॉल में भी बनती है। तो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है या बढ़ रहा है, पुट में घट रहा है या पुट में बढ़ रहा है, कॉल में घट रहा है या कॉल में बढ़ रहा है, ये चीजें भी एनालिसिस करनी होती है। आप मतलब वायदा कारोबार में यही खास बात है, जितना अंदर घुसेंगे आप उतना नया सीखने को मिलता है और उतना आपका एनालिसिस परफेक्ट होता है। जी बिल्कुल। तो मुझे फ्रैंकली बताऊं, मुझे इतने सालों बाद अभी लगता है मुझे कुछ नहीं आता वायदा कारोबार, और जितना मैं हर रोज डेटा नया देखने की कोशिश करता हूँ और एक्यूरेसी इंटरेस्ट और एक्यूरेसी बढ़ती है। तो पुट कॉल रेशियो को इसी के साथ डिटेल में कई सारी क्लासेस में हमने सीख लिया, और आगे चलकर भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, और गोल हमारा सिर्फ एक ही होगा कि बाजार की सोच को आप समझे और ट्रेड करें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।